Hello everyone, welcome to Vision Study Hub. Today we will study about the language of Sufi tradition. लैंग्वेज की यदि हम बात करें, भाषा की बात करें, तो जो सूफी संप्रदाय आया, सूफी सिलसिला जो आया, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो समा आयोजित होते थे उसमें, तो समा में गीत संगीत का आयोजन होता था। तो इन गीत संगीत में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वह लोकल लैंग्वेज, वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिसे एक नाम दिया गया हिंदवी। तो यह हिंदवी का प्रयोग जो है केवल समा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जो सूफी संप्रदाय के धार्मिक गुरु थे उन्होंने अपनी बातचीत में, अपने उपदेशों में हर जगह पे इस लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया। हिंदवी जो है वह हिंदी मतलब एक लोकल लैंग्वेज थी, जिससे आगे चल करके हिंदी और उर्दू दोनों निकले, और हिंदवी का प्रयोग करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। तो यह लोकल लैंग्वेज था जिसका वहाँ के अधिकतर लोग यूज़ कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। बाबा फरीद जो थे, फरीदुद्दीन, जो शेख निजामुद्दीन के गुरु थे, उन्होंने भी अपने बातों में, अपनी रचनाओं में लोकल लैंग्वेज का ही यूज़ किया है। इसका पता हमें कैसे चलता है, तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक है। गुरु अर्जुन देव ने सबसे पहले इसका संकलन किया था, बाद में और सारे संकलन इसमें जुटे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो है जो सिख धर्म के गुरु हैं उन्हीं की बातें हैं, बल्कि बहुत सारे धर्मों को मानने वाले बहुत सारे संतों की उसमें बातें हैं। जैसे कबीरदास की भी उसमें दोहा है, जो उनकी कही गई बातें हैं, और बाबा फरीद जो हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, उनकी भी बातें हैं, और भी बहुत सारे दूसरे संतों की बातें उसमें दी गई हैं। यानी कि उस समय जो हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो यूज़ किया जा रहा था सूफी सिलसिलात के द्वारा, वह लोकल लैंग्वेज था, और जिसको एक नेम दिया गया था हिंदवी। यदि लॉन्ग पोएम्स की बात करें, बड़ी कविताओं की बात करें, जिसे मशनवीज कहा जाता था, मशनवी लॉन्ग पोएम्स, तो इसमें भी जो सूफी जो संप्रदाय था उसके अकॉर्डिंग लोकल भाषा का यूज़ करते हुए ही हिंदवी का ही यूज़ करते हुए जो डिवाइन लव था, ईश्वरीय प्रेम था, इसको ह्यूमन लव के से, मानवीय प्रेम से तुलना करते हुए उसको एक उपमा देते हुए उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया था। जैसे मानवीय प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को दर्शाया गया था। जैसे एक एग्जाम्पल बताया जाए यदि आपको, तो एक सूफी महाकाव्य है। महाकाव्य आप लोग समझते होंगे, बहुत बड़ी जो रचनाएं होती हैं जिनमें पोयम होता है उन्हें महाकाव्य कहा जाता है, जो मतलब बड़ा होता है। तो ये प्रेम आख्यान है एक पद्मावत, यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। यह सूफी काव्यधारा की लिखी हुई एक पुस्तक है। इस पद्मावत में एक प्रेमाख्यान के माध्यम से, एक प्रेम कहानी के माध्यम से बताया गया है। जैसे इसमें एक कहानी है कि चित्तौड़ के राजा रहते हैं, राजा रतन सेन, वह और उसी समय सिंघल द्वीप में गंधर्व नरेश रहते हैं। उनकी एक पुत्री रहती है पद्मावती। उनके पास एक सुग्गा रहता है, पैरेट जिसे कहते हैं। वो एक दिन किसी तरह से एक बिल्ली उस पर आक्रमण करती है, तो जान बचा करके वो पिंजरे से भाग जाता है, और भागते हुए आकर के एक व्यक्ति को मिलता है, जो ला करके राजा रतन सेन को उस सुग्गे को दे देते हैं। जब उसको देते हैं तो राजा रतन सेन उसके माध्यम से रानी पद्मावती के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में वे जानते हैं, तो वे उनसे विवाह करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हालांकि उनकी एक पत्नी पहले से रहती हैं, नागमती। फिर वो जाते हैं सिंघल द्वीप में और रानी पद्मावती का पता लगाते हैं, और तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद से अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि राजा रतन सेन को मारने का आदेश जो है गंधर्व नरेश दे देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां चेंज होती हैं, अंत में वह तैयार हो जाते हैं और पद्मिनी का विवाह रतन सेन के साथ हो जाता है। राजा रतन सेन पद्मिनी को लेकर के आ जाते हैं चित्तौड़ अपने दुर्ग में। उसी समय चित्तौड़ में राज्य में उनके एक कोर्ट में एक व्यक्ति था राघव नाम का।
जो कि किसी बात पर राजा रतन सेन उससे नाराज हो जाते हैं और उसे अपने दरबार से निकाल देते हैं। वह फिर वहाँ से जाता है अलाउद्दीन के पास और अलाउद्दीन खिलजी को जा करके वह रानी पद्मावती के बारे में बताता है और अलाउद्दीन खिलजी आता है। वह राजा रतन सेन से पहले युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन वह देखता है कि हम विजयी नहीं हो पाएंगे, तो वह उनको धोखे से अपने यहाँ एक संधि के लिए बुला करके उनको कैद कर लेता है। जब यह बात मालूम होती है रानी पद्मावती को, तो वह जा करके उनके सेना में दो सेनापति रहते हैं, एक गोरा बादल, इन गोरा बादल से मदद के लिए बोलती हैं और फिर जा करके अलाउद्दीन खिलजी के कैद से बचा करके वो राजा रतन सेन को लाती हैं। हालांकि इसमें गोरा और बादल जो दोनों रहते हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जब ये आते हैं चित्तौड़, तो फिर उधर से अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है। इधर एक और युद्ध होता है और जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो उस समय पद्मिनी और नागमती जो हैं दोनों आग में जल करके सती हो जाती हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी से नहीं मिलती हैं। यह जो रचना है पद्मावत, कुछ लोगों का मानना है कि यह बिल्कुल एक सही रचना है, एक ऐतिहासिक रचना है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना है, जिसमें जो है चित्तौड़ एक मानव शरीर है पूरा और राजा रतन सेन जो है मन है उसका, और सिंघल द्वीप जो है हृदय है, रानी पद्मावती बुद्धि है और नागमती जो है वह सांसारिक लौकिक जीवन है और राघव इसमें शैतान है और अलाउद्दीन खिलजी माया है। तो सब मिलाकर के इस कहानी में हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रेम रहता है उसके ऊपर जो रानी पद्मिनी का प्रेम होता है उसको विजय प्राप्त होती है। अर्थात जो हम कह सकते हैं कि जो ईश्वरीय प्रेम है वह जो इस सांसारिक प्रेम से बढ़कर के कहीं है। तो इस तरह की कविताएं, लॉन्ग कंपोजिशन जो है अधिकतर समा जो आयोजित किए जाते थे उनमें गाए जाते थे और इसमें जो है डिवाइन लव को, ह्यूमन लव के सिंबॉलिक के रूप में प्रयोग करते हुए कहानियां वहाँ पे सुनाई जाती थी। यदि हम अब साउथ की बात करें तो डेक्कन में दक्षिणी, यह भी हिंदवी का ही एक स्वरूप था, वहाँ पे बोला जाता था, मतलब यूज़ किया जाने लगा सूफी लोगों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, जो बीजापुर, कर्नाटक इन क्षेत्रों में बोला जाता था। 17 से 18 सेंचुरी के बीच में दक्षिणी में बहुत सारी ऐसी रचनाओं की गई जो कि पोएम्स थे और जिनको अधिकतर महिलाओं के द्वारा जो घरेलू कार्य हैं करते समय, जैसे अनाज पीसते समय या सूत काटते समय, इनको गाया जाता था। इसके अलावा ऐसी भी पोएम्स थी जिनको कि लोरी के, यह जो है लोरी नामा और शादी नामा, यानी कि लोरी के लिए और वेडिंग के लिए सॉन्ग्स जो हैं सूफी में लिखे गए। निश्चित तौर पे यदि हम देखें तो ये जो सूफी जो गीत संगीत थे साउथ में, विशेष रूप से दक्षिणी भाषा में जो राइट किए गए, वो जो पहले से उधर मौजूद जो संप्रदाय थे उनके द्वारा जो यूज़ किए जाते थे उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। जैसे कन्नड़ में जो वचनाज, जो वचन लिखे गए लिंगायत के द्वारा, इसका प्रभाव, या मराठी में अभंग, मराठी भाषा में अभंग लिखा गया। अभंग जो है, जो संत आप पंढरपुर, जो संत नामदेव थे, संत नामदेव के जो फॉलोअर्स थे वो संत नामदेव पंढरपुर के थे, तो उनके फॉलोअर्स के द्वारा अभंग लिखे गए जिनको गाया जाता था। तो इनसे इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी, सूफी गीतों ने, सूफी लैंग्वेज ने, सूफी कम्युनिकेशन ने इनसे प्रेरणा प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम देखें तो सूफी मत में जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन था वह निश्चित रूप से हिंदवी, दक्षिणी, या कह सकते हैं हम कि रीजनल या लोकल जो लैंग्वेज था उसका ये लोग प्रयोग करते थे। इसी कारण से अधिक लोग इनके साथ सूफी एंड स्टेट्स, सूफी संतों का राज्य के साथ क्या संबंध था?
तो सूफी संत जो थे वे इसलिए प्रसिद्ध थे, वे प्रसिद्ध थे अपनी ऑस्टेरिटी अर्थात आत्मसंयम और डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर। जो सांसारिक शक्तियाँ थीं उनसे बिलगाव के लिए, उनसे दुराव के लिए, उनसे ये लोग दूर रहते थे, इसलिए इनकी प्रसिद्धि थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट आइसोलेशन था पॉलिटिकल पावर से, कि ये बिल्कुल जो राजनीतिक शक्तियाँ थीं उनके द्वारा जो कुछ भी मिलता था उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते थे, ऐसा नहीं था। बल्कि जो भी इन्हें अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स मिलते थे, यानी कि जो बिना मांगे हुए अनुदान मिलता था या डोनेशन ऐसा दान मिलता था जो बिना मांगे मिलता था, उसको ये लोग स्वीकार करते थे। बहुत सारे शासकों ने इनके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, हॉस्पिस खानकाह भी बनाए और ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड, मतलब कर से मुक्त भूमि का भी इन्हें दान किया। फिर भी जो इनके पास आता था, जैसे ये लोग जो भी दान था कैश में भी स्वीकार करते थे, वस्तुओं के रूप में भी स्वीकार करते थे, ये स्वीकार करते थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि जो इनके खानकाह के जो शेख होते थे, ये जो धन था उसका निजी उपयोग न करके, बल्कि वहाँ पे जो लोग आते थे उनके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था में ये लोग खर्च करते थे और सारा धन उसमें लगा देते थे। इसीलिए ये अपनी उदारता के लिए, अपनी विद्वता के लिए और जो चमत्कारिक शक्तियों के लिए, मिरेकुलस पावर्स के जो शेख के थे, जैसा ये दावा करते थे, इसलिए प्रसिद्ध हो गए। शासक की बात करें, राजा जो थे वे जो है केवल इनसे संपर्क ही नहीं रखते थे, बल्कि वे चाहते थे कि इनका हमें सपोर्ट भी मिले। इसलिए वे चाहते थे, इसका रीज़न क्या था इसको समझिए। जैसे कि जब दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हुई, तुर्कों ने सल्तनत की स्थापना की, तो जो सब कॉन्टिनेंट की जनता थी, वह सब कॉन्टिनेंट की अधिकतर जनता इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी, जबकि उलेमा जो थे उनका मानना था कि शासन शरिया के अकॉर्डिंग चलाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव सब कॉन्टिनेंट में नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में शासकों ने सूफी संतों का सहारा लिया, सूफी विचारों को प्रीफर किया, क्योंकि जो सूफी विचार थे वह किसी उलमा या शरिया से गाइड नहीं होते थे, बल्कि वे अपने को सीधे ईश्वर से उद्भूत मानते थे, डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। इनके विचार जो सूफी संतों के थे वे सीधे अल्लाह से कह सकते हैं, या उनके जो ईश्वर थे उनसे उद्भूत माना जाता था। इसलिए ये शासक भी जो थे, वे शासक इनका सपोर्ट, सूफी संतों का सपोर्ट चाहते थे। औलिया को ईश्वर से मध्यस्थ के रूप में माना जाता था कि वह ईश्वर से मध्यस्थ का कार्य करते हैं। इसीलिए बहुत सारे शासक ऐसे हुए जिन्होंने कि अपनी कब्र जो है, ये जो औलिया थे उनके खानकाहों के पास बनवाया। जैसे अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जो अपना बनवाया हुआ है टॉम, तो वहाँ पे जो बाबा फरीद थे उनके एक वंशज थे, उनका वहाँ पे हॉस्पिस था, उनका खानकाह था, वहीं पे अकबर ने अपना मकबरा बनवाया, अकबर का मकबरा बना है। कॉन्फ्लिक्ट यदि हम देखें तो कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी था। कॉन्फ्लिक्ट किस मामले में था, तो ये चाहे वो जो शेख होते थे वो भी अपने को एक तरह से एक धार्मिक क्षेत्र के सुल्तान के रूप में वे प्रस्तुत करते थे। जैसे वहाँ पर जाने पे झुककर प्रणाम करना, उनके पैरों को चूमना, यह जो है प्रथा शेखों में प्रचलित थी। इसके अलावा ये शेख जो हैं बहुत ऊंची ऊंची उपाधियों को धारण करते थे। जैसे निजामुद्दीन औलिया जो थे तो उनको सुल्तान उल मशेख कहा जाता था। सुल्तान उल मशेख का मतलब है कि शेखों में भी जो सुल्तान है, शेखों का जो सुल्तान है वह। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे हाई टाइटल्स इनके द्वारा धारण किए जाते थे, अपने नाम के आगे यूज़ किया जाता था या इनके अनुयायियों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। बाद में जो कुछ ऐसे भी संप्रदाय थे, जैसे सल्तनत काल में सोहरावर्दी संप्रदाय था, या मुग़ल काल में नक्शबंदिया संप्रदाय था,
जो जिनके जुड़ाव का जो तरीका था उस चिश्ती सूफियों से कुछ अलग था, उन लोगों ने राज्य में कभी कभी कोर्ट में राजनीतिक पद भी प्राप्त किए थे। डिक्लाइन ऑफ रॉयल गिफ्ट, कई बार हमें ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं जबकि रॉयल गिफ्ट को, जो शाही जो दान होता था, उसको मना कर देते थे शेख। जैसे औलिया के पास एक अमीर हसन सिज्जी आए और उन्होंने उन्हें बताया कि सुल्तान उनको जो है कुछ ज़मीन दान में देना चाहते हैं और इसके लिए रख रखाव के लिए जो भी चीज़ें हैं वो भी उनको अपनी तरफ से देना चाहते हैं। तो निजामुद्दीन ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि जब उनके जो गुरु थे बाबा फरीदुद्दीन या बाबा फरीद, तो उनके पास उस समय उलूग खान जो थे, उस शासक थे, उलूग खान के नाम से जाना जाता। हजरत निजामुद्दीन ने एक कहानी सुनाई कि एक बार उलूग खान, जो उस समय उलूग खान के नाम से जाना जाता था, जो गियासुद्दीन बलबन था, सुल्तान था, तो वह बाबा फरीद के पास गया और उन्हें 4 गांवों का पट्टा और कुछ धन देने की पेशकश किया। तो बाबा फरीद ने कहा कि ऐसा है कि तुम धन तो मुझको दे दो, क्योंकि जो धन रहेगा उसको मैं लोगों में बांट दूंगा, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके भोजन पानी इत्यादि पे खर्च कर दूंगा, लेकिन जो तुम जमीन का या पट्टा हमको देना चाहते हो, तुम ऐसे लोगों को दे दो जो जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई मौक़ों पर, कई अवसरों पर सूफी संतों के द्वारा रॉयल गिफ्ट को भी डिक्लाइन किया गया, मना कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सूफी संतों का स्टेट के साथ जो रिलेशन था वह अच्छा ही था। जो किंग थे वे स्वयं चाहते थे कि इनके साथ हमारा जो है अच्छा संपर्क रहे, अच्छा व्यवहार रहे। और बाद में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो सूफी संतों के द्वारा जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी थे उनके बीच में, लेकिन फिर भी सूफी जो संत थे उन्होंने न केवल समाज को ही बल्कि सुल्तान को, किंग्स को भी प्रभावित किया था। थैंक यू। जय हिंद।